कि सरकार चाह रही होगी कि लोग एक ना एक अर्थी उठाए या तो लाठी खाए या मर जाए, लेकिन वैसा नहीं होगा। हम कहते हैं अगर मृत्यु प्रमाण होगा तो 522 का भी होगा और समायोजन होगा तो सभी का होगा। हम लोग का समय बर्बाद हो गया। हम लोग का 40 वर्ष पार होने जा रहा है। हम लोग वैकेंसी भरेंगे तो कहाँ? पढ़ लिख के हम लोग उसमें बढ़ भी नहीं सकते, एग्जाम ही नहीं दे सकते, फिर कैसे हम लोग नौकरी करेंगे बताइए। हम लोग इतना नहीं चाहते हैं कि सरकार के विरुद्ध कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोग को विवश कर दिया जा रहा है। हम लोग को विवश कर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग को आज इस कर्म करना पड़ रहा है। आज 40 दिन हो गया इस धरना स्थल पर। हम कहते हैं कि इस धरना स्थल भी तौहीन हो जा रहा है। झारखंड के बेरोजगार हो चुके स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल 40 दिन से जारी है। आंदोलन का एक नया रूप, नया तरीका झारखंड ने पहली बार देखा है। आमतौर पर अब तक सरकार के पुतले जलाए जाते थे, संबंधित मंत्रियों के पुतले जलाए जाते थे, पर इस बार आंदोलनकारी कर्मचारियों ने अपने सपनों की अर्थी निकाली और अब श्राद्ध भी कर लिया है। आगे अब क्या प्लान है और ये जो आंदोलन का तरीका है ये करने पर क्यों मजबूर हुए, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो हम लोग कार्यक्रम किए हैं, स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम कर्मियों के सपनों की अर्थी हम लोग कुछ दिन निकाले थे, कुछ दिन पहले। उसके बाद हम लोगों ने पिंडदान का कार्यक्रम भी किया और उसके बाद हम लोगों ने मुंडन का कार्यक्रम किया और आज हम लोगों ने श्राद्ध क्रम और पिंडदान का कार्यक्रम किया। लगातार एक पर एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं सरकार की गलत नीति के विरोध में, लेकिन सरकार जो है कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। और हमारा मांग कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो मांग है नहीं, बस एक छोटा सा हम लोग समायोजन मांग रहे हैं कि हम एसबीएम कर्मियों का समायोजन फेज़ 2 में कर लिया जाए। और इसके लिए फेज़ 2 में समायोजन करने के लिए कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए सरकार को, क्योंकि 24 फरवरी को केंद्र सरकार के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत किया गया था तमाम राज्यों के लिए, जिसमें कि क्लियर तौर पर लिखा हुआ था कंडिका 3 में कि पुराने लोगों का समायोजन करते हुए जो रिक्त पद है उसमें उसके लिए नई नियुक्ति की प्रक्रिया करने के लिए। लेकिन जो झारखंड राज्य है, हमारा महान राज्य, उसमें हमारे मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी वो क्या कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार की चिट्ठी को नहीं मानते हुए वो पूरी ही नई नियुक्ति प्रक्रिया निकाल रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि केंद्र, हम लोगों का ये सवाल भी है मंत्री जी से कि मंत्री जी, जब केंद्र की चिट्ठी के अनुसार उसके आलोक में तमाम 27 राज्यों ने जब समायोजन कर लिया है, तो फिर झारखंड राज्य में ये समायोजन की दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं? क्यों नहीं? जैसे कि जब पिंडदान कर लेते हैं आप आंदोलन के तौर पर, ये होती है विरोध या आक्रोश की पराकाष्ठा। अब आगे क्या, क्योंकि सरकार अभी तक सुनी नहीं आप लोगों की बात। देखिए, ये तो सबसे अंतिम, हिंदू धर्म का अंतिम है पिंडदान करना। हम लोग किसी का विरोध नहीं चाहते हैं। हम लोग ऐसा कर्मी हैं कि झारखंड को स्वच्छ बनाने का काम किए हैं। हम लोग इतना नहीं चाहते हैं कि सरकार के विरुद्ध कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोग को विवश कर दिया जा रहा है। हम लोग को विवश कर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग को आज इस कर्म करना पड़ रहा है। आज 40 दिन हो गया इस धरना स्थल पर। हम कहते हैं कि इस धरना स्थल भी तौहीन हो जा रहा है। 40 दिन बैठे हैं इस धरना स्थल को, लोग नाम दिया है धरना का स्थल माना गया। सभी को आते हैं 1 दिवसीय धरना, 2 दिवसीय धरना, 1 दिन 2 दिन उनकी मांगे पूरी हो जाती है। और हम लोग का 40 दिन हो गया और कोई गलत मांग नहीं है। वो केंद्र सरकार की चिट्ठी के अनुसार ही हम लोग मांग कर रहे हैं, जिसे 27 राज्य ने वो चिट्ठी के अनुसार अपना समायोजन कर दिया है। और ये झारखंड में ही ऐसा नियम निकला है जो हम लोग को समायोजन नहीं करके आज 40 दिन हम लोग विवश हो गए। ये धरना स्थल भी तौहीन हो जा रही है कि 40 दिन एक ही आदमी यहाँ धरना। अरे धरना स्थल के लिए सरकार को उससे पहले चिट्ठी दिया जाता है। हम लोग का मांग है, हम लोग को पूरा की। अगर वो काम मांग पूरा होता हम लोग धरना स्थल में आते क्यों? और इस धरना में क्यों मांगे के लिए धरना स्थल किया जाता है? जो मांग पूरा करने के लिए या तो नहीं करें। कोई तो सवाल करने आए सरकार के द्वारा कि आपको नहीं रखेंगे या आपको रखेंगे, आपका मांग क्या है, हाँ या नहीं। लेकिन सरकार तो इतना भी सोई हुई कि इतना भी नहीं जानती कि हम लोग के जो युवा हैं जो यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, वो भी 40 दिन से कोई सुधि लेने नहीं आए हैं। हम कहते हैं कि सरकार जब नहीं बने थे तो अपने वो लंबे लंबे आवाज़ में जब वो सोहराई भवन में वो बड़े उम्मीदों के साथ
कि बच्चों देखो हम इस संविदा कर्मी का नाम हटा देंगे, अनुबंध कर्मी का नाम नहीं रहने देंगे, आप लोग को अस्थायी कर देंगे, आप लोग हमको गद्दी पे लाइए, हम आप लोग का सपनों को साकार करेंगे। आज वही सपनों का साकार नहीं करने की वजह से आज हम लोग उनको अर्थी के रूप में जलाना पड़ा, उसका मुंडन करना पड़ा, उसका श्राद्ध करना पड़ा। आज इस कार्यक्रम की तरह से हम लोग विवश होकर ये काम किए हैं। आज अनुबंध कर्मी, बताइए क्या है ये अनुबंध कर्मी? हर चीज़ का सरकार निकालती है, पहले शुरुआत चिंगारी की तरह शुरुआत करती है, फिर आग की तरह बबूला हो जाता है। क्यों? आजकल प्रधानमंत्री आवास बनते, शौचालय शुरुआत क्यों करती है? उसमें यूज करे, उसमें आदत डाले, उसके बाद में वो अपने आप पैसा जमा करके शौचालय बनाए या भवन बनाए। हम लोग भी उसी तरह हम लोग शुरुआत में अनुबंध के रूप में लिया जाता है, तो अनुबंध के रूप में लिया जाता है, तो फिर उसको विस्तार क्यों नहीं किया जाता है? उसका सही समय को छीन कर उसको निकाल लिया जाता है, निकाल दिया जाता है। हम लोग का समय बर्बाद हो गया। हम लोग का 40 वर्ष पार होने जा रहा है। हम लोग वैकेंसी भरेंगे तो कहाँ? पढ़ लिख के हम लोग उसमें बढ़ भी नहीं सकते, एग्जाम ही नहीं दे सकते, फिर कैसे हम लोग नौकरी करेंगे बताइए? इस पढ़ लिख के भी हम लोग आज रोड पे आज आ गए हैं। बच्चों को आज भविष्य बर्बाद हो गई है। जो बच्चों को हम लोग शिक्षा दे रहे थे इंग्लिश मीडियम में, आज उसे सरकारी स्कूल में देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वहाँ भी शिक्षा मिलती है, लेकिन बच्चा तो कहते हैं कि बच्चा कहती है कि मम्मी हम हिंदी मीडियम कैसे पढ़ेंगे? मम्मी हमको तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, आज हम हिंदी मीडियम कैसे पढ़ेंगे? तुम ही बताओ। हमको हिंदी सीखने के लिए फिर हमको 4 साल 5 साल चाहिए, तो फिर हम तो कैसे बढ़ेंगे आगे? ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग तो विवश हो गए हैं, इतना विवश हो गए हैं कि आत्मदाह करने पे सरकार को यही कहते हैं कि सरकार चाह रही होगी कि लोग एक न एक अर्थी उठाए, या तो लाठी खाए या मर जाए, लेकिन वैसा नहीं होगा। हम कहते हैं अगर मृत्यु प्रमाण होगा तो 522 का भी होगा, और समायोजन होगा तो सभी का होगा। एक में से एक लेना पड़ेगा उनको, एक तो समायोजन पत्र, या तो 522 का मृत्यु प्रमाण पत्र। बस यही मेरा कहना है। तो देखिए 40 दिन से जब हड़ताल जारी है तो इनके आक्रोश को समझा जा सकता है, इनकी नाराजगी को समझा जा सकता है। देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर आखिरकार कब संज्ञान लेती है। फिलहाल इजाजत दीजिए। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। The followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in